बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी नशिस्त जो है गैर रवायती एक्सपोर्ट और मार्केट के हवाले से हम आगाज़ करेंगे। जुनैद भाई की तिलावत कलाम पाक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत कलाम पाक के बाद हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं मोहतरम चौधरी मुनीर साहब, वो आपके सामने प्रेजेंटेशन रखेंगे एक्सपोर्ट एबल नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्टेबल आइटम्स एंड मार्केट्स। मोहतरम चौधरी मुनीर साहब, मैनेजर स्टेट बैंक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ चैम्बर का, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि मेरा भी अब रिश्ता जो सियालकोट से या सियालकोट चैम्बर से है, दिस इज़ एंटरिंग इनटू इट्स 7th ईयर। 2003 में मेरी जब यहाँ पोस्टिंग हुई फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स सियालकोट, एंड बिकॉज बिफोर दैट आई हैड नेवर बिन टू सियालकोट। और मैं सोच रहा था कि मेरी पोस्टिंग इस्लामाबाद से सियालकोट में हो गई है। सियालकोट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, पता नहीं कैसा डिस्ट्रिक्ट होगा, लेकिन जो 6 साल का मेरा सफ़र है, जो अब 7वें साल में उसने पाँव रखा है, दैट इज़ वंडरफुल। और उसी का ये नतीजा है कि आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। और उसमें मैं जो असद इजाज़ साहब हैं, जो इनका एक थिंकर्स फोरम है, उससे पहले भी हमने थोड़ी सी बातें की हैं, लेकिन आज एक इन अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल मैनर मेरा एक ख्वाब था जो हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर असलम साहब, ख्वाजा मुशर्रफ साहब, मेरे अय्यश शफीक रहमान साहब और दोस्त सरफराज साहब, सरफराज कुमन साहब हमारे साथ हैं। हम पहले जिस तरह खुदा के आदमी ख्वाब चांद पर जाने का ख्वाब था, शुरू में यही था कि भाई ये सियालकोट की एक्सपोर्ट्स एक टिपिकल एरिया में है। तो जो हमने साल में सफ़र तय किया, उसके बारे में आज मैं एक प्रैक्टिकल शेप में आपके सामने आइडियाज़ रखूँगा, और आपके लिए, वो आपके गौर व फिक्र के लिए, क्योंकि फील्ड के आदमी आप हैं। हम तो स्टेट बैंक के लोग हैं, हमारा काम यही है कि जो पॉलिसी स्टेट बैंक की हैं, किस तरह इस शहर से, पूरे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाया जाए। लेकिन आज इन अ फोकस्ड मैनर एंटायरली टॉकिंग अबाउट सियालकोट, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा और गालिबन 30-35 मिनट लगेंगे मुझे। उसके बाद फिर सवाल जवाब आपका फोरम होगा, और हम कोशिश करेंगे कि आज की नशिस्त को जितना हम ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं, उसके लिए हम कोशिश करें। शुरू करता हूँ मैं सियालकोट के जिक्र से कि सियालकोट यूनिक है इन द होल ऑफ कंट्री, इस लिहाज से कि 2 चीज़ें एक्सपोर्टेबल सरप्लस है इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में। बहुत से कम डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ से इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट भी हो रही है और एग्रीकल्चर की भी। सिर्फ ये सियालकोट को, ये यू कैन से टू सम एक्सटेंट गुजरांवाला, ये शरफ हासिल है कि यहाँ का राइस एग्रीकल्चर में, और जो दूसरे एक्सपोर्टेबल ये जो आइटम्स हैं, सर्जिकल, स्पोर्ट्स, दूसरी चीज़ें, सियालकोट से ये एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये काम और किसी भी ये शहर में नहीं हो रहा। क्यों हो रहा है कि जो सियालकोट के लोग हैं, दे पोजेस अ स्पेशल स्किल, उनका एक अपना स्टाइल है। यहाँ का चैम्बर हो, यहाँ की एसोसिएशन हो, उनका एक अपना फ्लेवर है, एक बात करने का अंदाज़ है, काम करने का अंदाज़ है। दे हैव अ इनोवेटिव अप्रोच एंड दे हैव नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स। जब हम बैंकिंग की बात करते हैं, यहाँ बैंकिंग करनी खासी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सियालकोट के लोग दे डिमांड एक्सीलेंस। बाकी जगह पर जहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है, बैंकिंग बड़ी आसान है कि डिपॉजिट लिया, थोड़ी बहुत लैंडिंग कर दी। लेकिन सियालकोट में पीपल वांट एक्सीलेंस बिकॉज दे आर देम सेल्फ एक्सीलेंट। दे हैव टू गो टू इंटरनेशनल मार्केट्स, डिफरेंट कंट्रीज। उनका एक्सपोजर जो है, जो नॉलेज है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। बात में
ایکسپورٹس کی بات کرتا ہوں. ایکسپورٹس کی بات کرنے کے لیے لازمی تھا کہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹے کے ساتھ بات کروں. اس کے لیے مجھے خاصی دوڑ دھوپ کرنی پڑی. میں نے چیمبر سے رابطہ کیا, ڈرائی پورٹ سے رابطہ کیا, ایسوسیشن سے رابطہ کیا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے ایک کمپیریٹو پوزیشن رکھوں کہ ویئر ڈز سیالکوٹ اسٹینڈ ان دا لاسٹ 4 years. تو مجھے ڈیٹا کہیں سے نہیں ملا ان دا فارمیٹ آئی وانٹیڈ. تو پھر میں نے اپنے سورسز سے ایک ڈیٹا بنایا. یہ سیالکوٹ کی 4 سال کی ایکسپورٹس ہیں. اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ اس کا جو سورس ہے یہ کمرشل بینکس, کیونکہ جتنی بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے دیٹ از تھرو ای فارم اینڈ تھرو ڈفرینٹ کمرشل بینکس. تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس ڈیٹا سے ایگری نہ کریں, یو ہیو اے رائٹ ٹو ڈس ایگری, لیکن یہ جو ڈیٹا ہے یہ بینکوں کی جو ریٹرنز ہمیں دیتے ہیں ایکسپورٹ کے بارے میں اس پر یہ بیس کرتا ہے. اور جو اس کا ٹرینڈ ہے, یہ دوسرا ٹیبل ہے نا پہلے جو اسے پچھلے والا, جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے سیالکوٹ کی وہ 2006 میں دیٹ واز اراؤنڈ, کیسے لگا دیا, سوری تھوڑا سا میں خود ہی اس میں الجھ گیا ہوں. وعلیکم السلام. جو ایکسپورٹس ہے سیالکوٹ کی, مجھے پتہ, میں تو دیکھ رہا ہوں, دیٹ از $1067 ان 06. 2006 میں جو سیالکوٹ کی ایکسپورٹ تھی وہ 1 بلین سے زیادہ تھی, 1.067 بلین. لیکن اس کے بعد اس میں گریجول ڈکلائن ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ 2006 میں جو ایکسچینج ریٹ تھا اس کے بعد ایکسچینج ریٹ میں ڈیپریسیشن ہوئی ہے. اور ایک اکنامک تھیوری ہے کہ جب ایکسچینج ریٹ ڈیپریشیٹ کرتا ہے تو ایکسپورٹ شوڈ گو اپ. اور جتنے بھی چیمبرز ہیں, ایسوسیشن, ان کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جو ریئل ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے. اور ڈیپریسیٹنگ ایکسچینج ریٹ جو ہے دیٹ از آلویز فیورنگ ایکسپورٹرز. لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے کہ جو ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں, $927 ملین, اس کے بعد 2008 میں $996 ملین, اور 2009 میں اٹ ہیز ڈکلائن ٹو جسٹ $900 ملین. $916 آپ کی ایکسپورٹ ہے 2009 کی. کچھ ڈیٹا ہمارے پاس 31 دسمبر کا بھی اویلیبل تھا, لیکن چونکہ ہم ایئرلی بات کر رہے تھے وہ کمپیریبل نہیں تھا, تو وہ ڈیٹا میں نے نہیں لیا. تو اٹ از اے میٹر آف کنسرن فار سیالکوٹ کہ جو سیالکوٹ کی ایکسپورٹس ہے وہ ڈکلائن ہو رہی ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ ڈیپریسیٹ ہوا ہے, لیکن اکارڈنگلی اس میں ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوا. جو بہت سے دوسرے فیکٹرز ہیں وہ فیکٹر اتنے سٹرونگ ہیں کہ ڈیپریسیٹنگ امپیکٹ بھی ہمارا یہاں نہیں آیا. 2006 کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹس خاصی کم ہوئی ہیں ان ٹرمز آف $. اگر ہم روپے میں بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ 74 ارب کی ایک مارکیٹ ہے سیالکوٹ کی, اور جو 2006 میں یہ 64 ارب کی مارکیٹ تھی. تو کل یہ جو 10 ارب کا اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں, ظاہراً یہ کوئی اضافہ نہیں ہے اگر ہم ایکسچینج ریٹ کو اکاؤنٹ فار کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے کچھ اور آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو انکریز ہے یہ کہاں کہاں پر ہے. 2006-2007 میں صرف 0.7% کی انکریز ہے. اس کے بعد آپ آخر میں دیکھیں کہ اگلے سال یہ جو انکریز ہے یہ 6.69 کی ہے. اس کے بعد صاحب ہم نے شروع کر دیا جو پرمیشن. تو یہ چینج شو کر رہا ہے اوور ڈفرینٹ ایئرس. ایک جو اچھی چیز ہے کہ 4 سال کے عرصے میں جو سیالکوٹ کی ایوریج گروتھ ہے وہ 5% ہے. یہ 15% کی گروتھ ہوئی ہے ٹوٹل 2006 سے لے کر 2009 تک, ڈسپائٹ دا ایڈورس سرکمسٹانسز جو آل اوور دا ورلڈ ہیں اور ہمارے ملک میں ہے.
गो हम ये कहते हैं कि एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट हुआ है, उसमें प्रोपोर्शनेट इजाफा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट है जो पूरे ये 2006 से 2009 में 15% की इंक्रीज शो कर रहा है। ये वही चीज़ शो कर रहा है कि जो सियालकोट की एक अपनी स्ट्रेंथ है। दिस इज द रीजन फॉर दैट। उसके बाद मैंने एक और, चूंकि मेरे पास डाटा है एक्सपोर्ट फाइनेंस का, ये आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए, कि जब भी हम मीटिंग करते हैं तो वी टॉक अबाउट के एक्सपोर्ट फाइनेंस, जब भी हम मीटिंग्स में होते हैं कि रेट कम है, एक्सपोर्ट जो लैंडिंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एक्सपोर्ट फाइनेंस पर रेट 7.5% है, लेकिन एक डाटा बड़ा ही अजीबोगरीब जो शो कर रहा है, जो हमारा अपना डाटा है स्टेट बैंक का, जिसकी एक्यूरेसी में कोई शक नहीं, कि 2006 को देखें आप, 64 अरब की एक्सपोर्ट है, सिर्फ 20 अरब रुपया अंडर एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम आप लोगों ने अवेल किया है, और 44 बिलियन 44 अरब बट साहब ये अपने रिसोर्सेज से है। यानी कि जितनी भी सियालकोट की आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं वो एडमिसिबल है अंडर द एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम, लेकिन एक कंटिन्यूअस ट्रेंड जा रहा है, जो 2006 में 44 है, 2007 में 41 है, 2008 में वो 55 है, और फिर 2009 में। यानी कि ये इसको हम डिफरेंट अंदाज से इसकी तशरीह कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि लोग अपने सोर्सेज से पैसा ला रहे हैं, वो अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि जब एक्सपोर्ट फाइनेंस एट 7.5% अवेलेबल है और जो कन्वेंशनल लैंडिंग रेट है बैंक्स का, जिस पर बहुत शोर होता है, आप लोगों की एक मुस्तकिल डिमांड है कि भाई ये लैंडिंग रेट बहुत ज़्यादा है, तो वाई पीपल आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम देयर ओन सोर्सेज। खालिद साहब ये देखें, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड इट नीड्स लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशंस। दूसरी बात जो मुझे समझ आती है कि बहुत से छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं जो बैंकों की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करते। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एक्सपोर्टर्स who are small in size and who don't qualify the requirements of the collateral, जिनके पास collateral नहीं है, वो फिर अपने पैसे से या मार्केट से पैसा लेकर वो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जो फैसिलिटी स्टेट बैंक ने दी हुई है कंसेशनल एट 7.5%, दे आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस। इस डाटा को मैं खुद भी इन डिटेल देखूंगा, क्योंकि ये इसमें एक स्कोप है हमारे लिए काम करने के लिए कि वो लोग जो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम से बेनिफिट नहीं कर रहे उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये एसएमई का शहर है, और एसएमई जो मेकर्स और वेंडर्स, जिसकी मैं बड़ी आगे जाके तफसील से बात करूंगा, वो इस स्कीम से फुल्ली बेनिफिट नहीं कर रहे। ये एक मेन फाइंडिंग है जो हम इसके डाटा के रिव्यू में देख रहे हैं। आगे चलें। इसके बाद एक ट्रेंड है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, तो उसमें जैसे आप सब जानते हैं कि नंबर 1 यूएसए है, उसके बाद यूरोप है, जर्मनी है, यूरोप में जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, बेल्जियम है, अदर कोई मार्केट नहीं है। आज हमारा टॉपिक भी यही है कि इन सर्च ऑफ न्यू मार्केट्स, इन सर्च ऑफ न्यू मार्केट्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स। आप ये देखें, पूरा सियालकोट, ये 4 महीने का डाटा है, 3200 मिलियन की एक्सपोर्ट ये 4 महीने में है। उसमें जो सारी और है कि डाटा नहीं बड़ा मिलता। खालिद साहब, जो सबसे बड़ा मसला है बीइंग इन स्टेट बैंक जो मुझे पेश आ रहा है सियालकोट के बारे में, सियालकोट को पता नहीं कि वेयर डज सियालकोट स्टैंड। जी, मिसलेनियस में वो अपने जो बड़े 10 हैं उनको लिया है, उसके अलावा ये मिसलेनियस में है। जी 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 जी, वो उसमें डाटा पीछे है, उसमें दिखाते हैं, उसको बनाया है। तो मतलब ये है कि जो हमारी मार्केट्स हैं वो बहुत ही नैरो बैंड पर हैं। सियालकोट पिछले ये 30 साल से वी आर फॉलोइंग
USA, UK एंड द रेस्ट ऑफ द यूरोप। और जो एक बहुत बड़ी मार्केट इसके अलावा है जिसका मैं जिक्र आगे करूंगा, उसमें हमारी पेनिट्रेशन, हमारी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। आगे चलें। अब मैंने रिजल्ट निकालने के लिए हमारा एक तरीका होता है कि वी डू स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट 4 लफ्जों का एक मजमुआ है, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट। इसके रेफरेंस से मैंने कोशिश की है थोड़ी सी कि सियालकोट की तशरीह की जाए। पहले है कि सियालकोट की स्ट्रेंथ्स क्या है, कि स्किल एंड एक्सपर्टाइज रनिंग इन द वेन्स ऑफ पीपल अलोंग विद द ब्लड, ये सियालकोट की स्पेशलिटी है। सियालकोट अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अ पैशन फॉर एक्सीलेंस, ये तारीफ है आप लोगों की। विजनरी लीडरशिप इन द शेप ऑफ SCCI एंड अदर एक्सपोर्ट एसोसिएशंस। 3 above फैक्टर प्रोवाइड अ competitive edge। ये 3 चीजें मिलकर सिंगल आउट करती हैं सियालकोट को कि वाई एक डिस्ट्रिक्ट 1 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दीज आर द स्ट्रेंथ्स। उसके बाद है वीकनेसेस। वीकनेसेस में एक तो एक्सटर्नल है जो हमारे कंट्रोल में नहीं, कि हम एक नैरो मार्केट को फॉलो कर रहे हैं जिसमें जो यूरोप और अमेरिका की है, जहां कंपटीशन और बैरियर्स टू एंट्री बढ़ते जा रहे हैं। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और ड्यू टू द टिपिकल सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो बैरियर्स हैं वहां पर एंट्री के, वो सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। इंटरनल वीकनेस जिसके बारे में हम अक्सर बातें करते हैं अपनी मीटिंग्स में, कि सियालकोट की जो एक्सपोर्ट एक्टिविटी है दैट इज लार्जली डिपेंडिंग अपॉन द मेकर्स एंड द वेंडर्स। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के 2 तरीके होते हैं, या तो है यू हैव ऑल इन हाउस फैसिलिटी, या दूसरा होता है कि आपके पास कुछ मेकर्स हैं, कुछ वेंडर्स हैं जो आपका काम कर रहे हैं। सियालकोट में ये है कि ऑलमोस्ट सारा बिजनेस विद फ्यू एक्सेप्शंस वो मेकर्स और वेंडर्स कर रहे हैं। उनका हाल क्या है कि दे आर लार्जली अवे फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। उनका ना तो कोई अकाउंट है, ना उनकी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ना जो उनके जो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं जो उनके एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं वो उनके बिल्कुल नहीं है। एज अ रिजल्ट क्या है, आप लोगों के पास स्किल्ड लेबर नहीं है। क्योंकि कोई भी सियालकोट में 4-5 क्लस्टर्स हम बड़े कर सकते हैं, उसमें देयर इज नो स्किल डेवलपमेंट सेंटर। आजकल की जो रिक्वायरमेंट